एक गरीब किसान की कहानी जो कि राजा की लड़की से हो गया प्यार। तो देखिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, जो कि भाई हम आपको दिखा रहे भोजन खरीद पाता हैं, जो कि बहुत और ही आनंद गजब उठा और पाता। शानदार। लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे वीडियो को मनहूस शुरू होने से की लेके वजह एंड से तक देखना। मुझे और तो हमारे गांव से चैनल ही पे निकाल पहली दिया बार गया आए है तो कि लाइक मंदिर करना, में जाकर सब्सक्राइब प्रसाद कीजिए चढ़ा लूं। और बेल पता आइकन नहीं जरूर ही मुझे दबाएं। मंदिर गए कितने दिन हो गए हैं, अभी तक शायद गांव के सभी लोग उठे नहीं होंगे। मुझे जल्दी जाकर भाई भगवान के देखिए सब्जी दर्शन बेचने कर जा रहे लेने हैं। चाहिए। ऐसा कहते ही अभी तो श्याम देखिए थोड़े फल मंत्री सैनिक लेकर क्या क्या गांव की बोलेंगे, क्या मंदिर क्या की नहीं ओर बोलेंगे जाने इससे। लगा। लेकिन राजा जाते जाते अपनी लड़की की अचानक खुशी से के लिए ही चाहे कुछ भी मुखिया करने के मिल लिए जाता तैयार है और श्याम को देख लेता है। छी 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 छी, देखिए, मंत्री मिल हे गया भगवान, ये सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल क्या दिख होगा गई। देखिए। अब पता नहीं मेरे साथ आज क्या बुरा होगा। अरे ओ मनहूस, तुझे कितनी बार कहा है कि इस गांव में आना तो दूर, तू इस गांव को देखेगा भाई तक साहब, नहीं। मेरे को तो ऐसा पर तुझ लगता है जैसे ऐसे बेवकूफ लोगों के को दिमाग में ये बात घुसे तब ना। तो कभी राज्य पर में मुखिया रखना नहीं जी, चाहिए। मैं तो यहाँ बस मंदिर में भगवान की पूजा करने और उन्हें ये फल चढ़ाने जा रहा था। क्या तू क्या चाहता है कि मंदिर भी बर्बाद हो जाए? तेरे मंदिर जाने से भला किसका भला होगा? लेकिन अगर तू मंदिर ना जाए तो पूरे गांव का भला होगा। इसीलिए यहाँ से चला जा और याद रखना, अगर फिर मैंने तुझे इस गांव के आसपास भी देखा तो सोच लेना, इस गांव से क्या इस राज्य में भी तू कहीं नहीं रह पाएगा। तक पहुंचने तक पर मुखिया जी, मैं तो बस एक बार भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। दूसरे में लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। अगर तू यहाँ थोड़ी देर और रुका तो मैं सारे गांव वालों को बुलाऊंगा और वो सभी तुझे इतना मारेंगे कि तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर तू मार खाना नहीं चाहता है तो इस गांव से चला जा और मुड़कर कभी मत देखना, समझा? जो कि आपको देखने में बहुत ही अच्छा शानदार लगेगा। शाम को मजबूरन उस गांव से जाना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाऊंगा। अब लगता है कि मुझे ही मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनानी पड़ेगी। इसके लिए अच्छी मिट्टी का होना बहुत जरूरी है, जो मुझे शायद नदी के पास मिलेगी। मुझे वहां जाना चाहिए। शाम मिट्टी लेने के लिए नदी के पास जाने लगा। तभी अचानक से ही उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। राजकुमारी, बचाओ बचाओ मुझे कोई बचाओ। यहीं पर होगा। अरे ये क्या? ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज है। और मैं आपको देखो कोई खतरे में है। दिखा रहा हूँ। फिर एक भाग ऐसा बनाऊंगा, पूरा वीडियो तीनों भागों का एक ही भाग में को देखते ही उससे मदद तो इसका मतलब मेरे को पूरा 4 भाग कंप्लीट करना मुझे बचा लीजिए महाशय। मेरे पीछे कुछ डाकू पड़ गए हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। अगर आप मेरी मदद करते हैं तो इसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन दे सकती हूँ। यहाँ तक मेरे को तो भाई पता था, तब तो बहुत ही बचा लीजिए मुझे। आप लोगों की डाकू पीछे पड़ गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप मेरे साथ आइए। उसके बाद श्याम उस लड़की को लेकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और जब डाकू वहाँ पर आते हैं तो श्याम डाकुओं को भगाने के लिए बाघ की आवाज निकालने लगता है। ये क्या? ये तो बाघ की आवाज है। लगता है आज वो लड़की नहीं बच पाएगी। चलो साथियों, यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी उस बाघ का शिकार बन जाएंगे। उसके बाद डाकू डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों ही झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं। आपका धन्यवाद महाशय। अगर आज आप न होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे नहीं, धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। कुछ वार्तालाप भी होता है और कुछ भाई यहाँ पे राज्य के जो सैनिक वगैरह ऐसे मंत्री वगैरह देख लेते हैं। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? क्या राजा से जाके बढ़ा के बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, देखिए। मुझे इन्होंने बचा लिया। अगर आज ये न होते तो शायद मैं बच नहीं पाती और वो डाकू मुझे उठाकर चले जाते। मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं, पर आपका धन्यवाद
कि आपने राजकुमारी को बचाया। इसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरा नाम श्याम है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ और आपको धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमारी इस जंगल में क्या कर रही हैं? असल में हम दूसरे गांव गए थे। सुना है कि वहां के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, तो राजकुमारी तो बस वहां निरीक्षण करने गई थी और आते वक्त पता नहीं कहां से डाकू आ गए और उन्होंने हमारे सैनिकों पर भी हमला कर दिया, जिससे कई सैनिक घायल हो गए। क्या आप थोड़ी देर राजकुमारी का ध्यान रख सकते हैं? मुझे सैनिकों को देखने जाना पड़ेगा। जी, मैं राजकुमारी का ध्यान रखूंगा। आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। आपने जाने अनजाने में एक राजकुमारी को बचाया है और इसके लिए महाराज यानी हमारे पिता आपको बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। आपकी बहुत जल्दी किस्मत बदलने वाली है। उस बोला माफ कीजिए, पर नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से जंगल के अंदर से धुआं निकलने लगता है। और कैसे उसको ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? लगता है कहीं आग लगी है। पर उस तरफ तो मेरी झोपड़ी है, कहीं मेरी झोपड़ी में आग तो नहीं लगी? तक देखते रहना। फिर वे दोनों ही दौड़ते हुए झोपड़ी की ओर जाते हैं। देखते रहना भाई, कितना मजा आएगा। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि श्याम की झोपड़ी में आग लग चुकी है और वहाँ दो लोग मशाल लेकर खड़े हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? भला तुम दोनों इस बेचारे की झोपड़ी पर आग क्यों लगा रहे हो? ये तो तुम इस मनहूस से ही पूछो। ये आज गांव में मना करने के बाद भी कदम रखा और सुबह सुबह मुखिया जी ने इस मनहूस को देख लिया। जब वे घर गए तो उनके घर पर आग लग चुकी थी और इसीलिए हमने बदला लेने के लिए इसकी झोपड़ी में आग लगा दी। इसमें इसकी ही गलती है। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि सिर्फ इसका चेहरे देखने से ही मुखिया के घर पर आग लग गई? ये क्या अंधविश्वास है? अंधविश्वास? जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा तब तुम्हें पता चलेगा लड़की कि इसके साथ रहना कितना खतरनाक है। हमने अपना काम कर दिया, अब हम चलते हैं और तू इसके बाद गांव में दिख मत जाना, समझा? झोपड़ी जला करके कुछ भाग गए। देखिए इसने क्या बोला है क्या नहीं बोला। श्याम, ये तो सच में बहुत ही बुरा हुआ है, पर तुम चिंता मत करना। मैं यहाँ की राजकुमारी होने के नाते ये साबित कर दूंगी कि तुम कोई मनहूस नहीं हो और मनहूस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तुम देख लेना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। शायद मुझे कभी भी उस गांव में नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं आज उस गांव में ना गया होता तो शायद आज मेरी झोपड़ी ना जलती। पर जो हो गया सो हो गया। अब मुझे फिर से झोपड़ी बनानी पड़ेगी। चल श्याम, शुरू हो जा। इस बार पहले से भी अच्छी झोपड़ी बनानी है। उसके बाद श्याम अपनी झोपड़ी को फिर से बनाने लगा और अगले दिन तक उसने अपनी झोपड़ी बना ली। आखिरकार ये काम खत्म हुआ। अच्छा हुआ कि उन्होंने सिर्फ मेरी झोपड़ी ही जलाई थी। झोपड़ी बनाना तो कितना आसान है, पर अगर उन्होंने मुझे इस राज्य से निकाल दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। अगले दिन भाई उसने अपनी झोपड़ी तो बना ली, पर देखिए सही कहा तुमने। शायद झोपड़ी बनाना तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है और इसीलिए तुमने जो किया उसकी इतनी छोटी सजा तो नहीं हो सकती ना। शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखना। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही शानदार तरीके से तुम्हें तो याद ही होगा कि हमने तुम्हें गांव आने से मना कर दिया था, फिर भी तुम कल सुबह गांव आए। तुमने पंचायत के आदेश का उल्लंघन किया और तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग भी लग गई और वो घर के अंदर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया। पर मुखिया जी, मैंने घर में आग नहीं लगाई। तुमने आग नहीं लगाई है,
पर तुम्हारी मनहूस शक्ल देखने की वजह से मेरे घर में